अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ नूर बेटा, आज शाम हम लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, तुम भी वक्त पर आ जाना, हम एक साथ यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। हमने जगह भी बुक करवा ली है। हाँ हाँ बेटा, लाजमी है, क्योंकि फजीला बीमार है, वो ठीक महसूस नहीं कर रही। अम्मी, जब तबीयत ठीक ना हो तो मेहमानों को नहीं बुलाया जाता। बस तुम अपने काम से आज जल्दी निकल जाना। ठीक है, मैं अकेली आऊंगी, रोहान नहीं आ सकता तबीयत की वजह से। क्यों, क्या हुआ है उसे? शायद जुकाम है, कहीं ऐसा ना आपको लग जाए। ठीक है, कोई बात नहीं बेटी, बस तुम वक्त पे आ जाना। ठीक है, फिर हम शाम को मिलते हैं। कैसी हो नूर? ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ। रोहान कैसा है? मुझे लगता है रोहान मुझसे नफरत करने लगा है। गलत है, वो उसे बस किसी के सर पे इल्जाम थोपना है और कुछ नहीं। आए और ये बात उसे भी कहें। क्या है कि पैसा मर्दों के लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, ये ताकत की अलामत है। लेकिन एक और बात भी है, अगर रोहान शुरू से ही अमीर रहा होता तो ये बात ही अलग थी। बिल्कुल, तो ये मामला ऐसा ही है जैसे गधे से उतरकर घोड़े पे बैठ जाना। पता है, जब मैंने उससे शादी की तो मैंने अपनी सारी तरजीहात बदल दी। मुझे बुरा नहीं लगा। नूर देखो, जब तुमने शादी की थी तो तुम्हारे पापा अरबपति थे, तुम ये जानती थी। आपने सही कहा, लेकिन आप ये जानते हैं मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मेरा मतलब, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरा ख्याल है हम औरतें हमेशा मर्दों से ज्यादा मजबूत होती हैं। जब हम टूट जाती हैं तो कहीं जाकर काम कर लेती हैं, कोशिश करती हैं, फिर भी किसी न किसी तरह जिंदगी को थामे रखते हैं, मसले का हल निकालते हैं। हाँ, ये तो मैं कहूँगा, हम मर्द कमजोर मखलूक है, मुझे एहसास है। आपने कभी किसी ऐसी औरत के बारे में सुना जो गुर्बत या बेरोजगारी के बायस खुदकुशी कर ले? हम औरतें किसी न किसी तरह जिंदगी को थामे रखते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मर्दों के लिए एहसास से यह पैसा खो देना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात ये उनके टूटने का बायस बन जाता है। लेकिन ये मत भूलो कि कारोबारी दुनिया में औरतों को इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। जिसकी वो हकदार है उस मुकाम तक नहीं पहुंचने दिया जाता। हाँ, ये बिल्कुल सच है। औरतें दुनिया चलाएं और हम घर बैठ जाएं। मैं तो यही चाहता हूँ। अगर औरतें दुनिया चलाएंगी तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। रमीज साहब, अब तो आप मुझे हंसा रहे हैं कसम से। तुम्हें हंसना भी चाहिए। क्या वाकई एलिफ तुम्हारे बाबा से प्रेग्नेंट है? हाँ बिल्कुल रोहान। क्या तुम्हें वाकई इस बात का इल्म नहीं? वाकई नूर, मुझे नहीं मालूम था। मैं घर से निकलता ही कब हूं, और जब ज़ैनब और एलिफ शाम को मेरे पास होटल का पूछने के लिए आए तो मेरे जहन में भी नहीं आया। ये सब क्या हो गया है? और हाँ, एक बात बताओ, तुमने एलिफ को क्यों बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या जरूरत थी? अल्लाह के वास्ते नूर, मुझे क्या पता था, मेरे जहन में भी नहीं था। मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं कर रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। मेरे लिए अपनी प्रॉब्लम्स ही काफी हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी जान? क्या मतलब? मतलब मसला क्या है? जो भी मसला था हमारा वो खत्म हो चुका है। बुरा वक्त गुजर चुका है। अब कोई मसला नहीं रहा हमारी जिंदगी में। तुम लाइफ में वापस क्यों नहीं आ रहे? क्या वाकई खत्म हो गया? तुम पर क्या गुजरा है नूर? हाँ? क्या परेशान होना जुर्म है? नहीं, लेकिन जिंदगी गम में तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तुम क्या करोगे? क्या तुमने घर पे रहने का फैसला कर लिया है? कम से कम एलिफ के पास ही चले जाओ, वहाँ तो तुम काम करते थे ना। अच्छा तो ठीक है, तो मुझे ये कहना चाहती हो कि मैं घर पर पड़ा रहता हूँ और तुम काम पर जाती हो? हाँ? तुम गलत समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही, मेरा यकीन करो। हाँ, अगर मैं घर पर हूँ तो मेरे घर पर रहने से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ कहते हैं? हद है। अब तुम मेरे घर वालों को क्यों घसीट रहे हो? इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मैं दिवालिया हुआ तो अचानक मैं बुरा बन गया। जब तुम खाली थे तब मोहब्बत की थी। ये बात शायद तुम भूल गए हो। मेरे लिए अब भी कुछ नहीं बदला है रोहान, लेकिन तुम बदल गए हो। पता है नूर, असल में तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम बदल गई हो जब से चैनल में काम करना शुरू किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी कारोबारी औरत हो, जैसे कोई आइटम बम बना रही हो।
अब तुम मना पर आ गए हो। मैं ऐसी कोई बहस नहीं चाहती हूँ। आई एम सॉरी। जरूरत नहीं। नूर, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि मैं हद से बढ़ गया हूं, लेकिन मैं वाकई ठीक नहीं हूं। मेरे अंदर एक ऐसा अजीब गुस्सा भर गया है जो सब पर आता है, जिस पर मुझे खुद ही काबू नहीं रहता। क्या करूं? गुस्सा सिर्फ मुझ पर है और ये बात मुझे बहुत डराती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। देखो, पता है मैंने सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पर एक साइकाइट्रिस्ट से टाइम लिया है और आज शाम को डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा, लेकिन प्लीज इस पूरे प्रोसेस में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तुम बस मेरा थोड़ा सा और साथ दे दो। अगर तुम मेरे साथ इतने एग्रेसिव ना हो तो रोहान, तुम्हें खुद पता चल जाए कि मैं पहले ही तुम्हारा साथ दे रही हूँ। लेकिन तुम हर बात घुमाकर मेरे खानदान पर ले आते हो। तुम्हारी सुई मेरे माँ बाप पर अटकती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं इन सब से थक चुकी हूँ रोहान। तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, वादा करता हूं। बस मुझसे नाराज मत होना। ठीक है।